आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। राज्यसभा के 19 अरकान को ऐवान में उनके नामुनासिब रवैये की वजह से एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। वजारत दिफा ने फौज के लिए 28,732 करोड़ रुपए मालियत के हथियारों की खरीदारी की इजाजत दे दी है। बीजेपी और एनडीपीपी नागालैंड में 2023 के असेंबली इंतखाबात मिलकर लड़ेंगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड से मुताल्लिक काले धन को जायज शक्ल देने के केस में एक बार फिर तलब किया है। हर घर तिरंगा मुहिम पर किए जाने वाले अखराजात को कंपनियों के कानून के तहत CSR सरगर्मी करार दिया गया है। 5G नीलामी के पहले ही दिन बोली की रकम 1.45 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई और पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में तीसरे और आखिरी ODI में भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा में अपोजिशन के मजमूई तौर पर 19 अरकान को इस हफ्ते के बकिया दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इन अरकान को ऐवान में उनके नामुनासिब रवैये के सबब मुअत्तल किया गया है। इनमें TMC के 7 अरकान पार्लियामेंट, DMK के 6, TRS के 3, CPIM के 2 और CPI का 1 रुकन पार्लियामेंट शामिल है। मुअत्तल किए गए अरकान में डोला सेन, सुष्मिता देव, डॉक्टर संतानु सेन, मासूम नूर, मोहम्मद अब्दुल्ला, S कल्याण सुंदरम, डॉक्टर कनिमोई सोमू, V शिवदासन, संतोष कुमार और लिंगैया यादव शामिल हैं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि राज्यसभा से अपोजिशन के 19 अरकान को इस हफ्ते के लिए मुअत्तल करने का फैसला दिल बर्दाश्ता होकर किया गया है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इन अरकान पार्लियामेंट को ऐवान के सदर की अपील को नजरअंदाज करने और ऐवान की कार्रवाइयों में बार बार रखना डालने की वजह से मुअत्तल किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के कोविड-19 बीमारी से सेहतयाब होने और वापस पार्लियामेंट में आने के बाद कीमतों में इजाफे के मामले पर बहस करने के लिए तैयार है। जनाब गोयल ने अपोजिशन से एक बार फिर अपील की कि वो ऐवान की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलने दे। बड़ा खेद है कि कुछ माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा। सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार चर्चा करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए जिससे भारत में बाकी देशों के निस्बत महंगाई कम रही है। माननीय वित्त मंत्री की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको कोविड हुआ था। हम पुनः एक बार आश्वस्त करते हैं कि इस विषय पे चर्चा शेड्यूल होगी जैसे ही वित्त मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। लोकसभा में आज ममनुआ नशीली दवाओं से मुताल्लिक कौमी बिल 2021 पर बहस होगी। भारत में खेलों को फरोग देने की जरूरत और हुकूमत के जरिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी बहस होगी। राज्यसभा में आज वसी तर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी फराहमी के निजाम, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2022 और इंडियन एंटार्कटिक बिल 2022 पर बहस होगी। सरकार ने कहा है कि जरूरी अशिया की कीमतों की सूरत हाल पर मुस्तकिल तौर पर नजर रखी गई है और वक्तन फवक्तन सही कार्रवाई की गई है। ये बात खजाने के वजीर ममलकत पंकज चौधरी ने कल राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में कही। उन्होंने कहा कि इफरात ज़र पर तवज्जो देने के लिए सरकार की तरफ से सप्लाई के ताल्लुक से कई इक़दामात किए गए हैं। वजीर मौसूफ ने इत्तला दी कि मई में मरकजी सरकार की तरफ से फी लीटर पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए और फी लीटर डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपए की कमी की गई है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल और जुमे को गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। कल दोपहर 12 बजे के आसपास जनाब मोदी गुजरात में साबरकंठा में गोधाड़ो चौकी के मकाम पर 1000 करोड़ रुपए मालियत के साबर डेयरी के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों की बदौलत मकामी किसान और दूध पैदा करने वाले अफराद बाइख्तियार बनेंगे और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। इससे खित्ते में देही मईशत को भी फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी साबर डेयरी के मकाम पर तकरीबन 120 मीट्रिक टन यौमिया की सलाहियत वाले एक पाउडर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। एक
पावर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। कल शाम 6 बजे के करीब वजीर आजम चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आगाज करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में दिफाई साजो सामान की खरीदारी करने वाली काउंसिल DAC ने 28,732 करोड़ रुपए मालियत के फौजी साजो सामान की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दी है। तजवीज को मंजूरी भारत में देसी तौर पर डिजाइन की गई और तैयार की गई IDDM जुमरे की मसनूआत खरीदो स्कीम के तहत दी गई है, जिससे दिफा के शोबे में खुद किफालत को मजीद फरोग हासिल होगा। वजारत ने बताया कि यह फैसला मुल्क में छोटे हथियार तैयार करने की सनत को एक बड़ी पेशरफ्त फराहम करने और छोटे हथियारों के मैदान में खुद किफालत को फरोग देने के लिए किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हमारे फौजियों को दुश्मन की तरफ से दूर से वार करने के खतरे और दहशतगर्दी से लड़ने के लिए करीब से जंगी कार्रवाइयों के मंजरनामे के तहत मजीद हिफाजत के मुतालबे पर गौर करते हुए DAC ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स की जरूरत को तस्लीम किया है। ये जैकेट्स भारतीय मयार BIS 6 सतह की हिफाजत फराहम करती है। DAC ने 1250 किलोवाट सलाहियत वाली बहरी गैस चक्की खरीदने की बहरिया की तजवीज को भी मंजूरी दी है, जो कोलकाता जुमरे के जहाजों में बिजली तैयार करने के लिए होगी। इसे भारतीय सनत ने जदीद शक्ल दी है। भारतीय जनता पार्टी BJP और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP नागालैंड में 2023 के असेंबली इंतखाबात मिलकर लड़ेंगी। नागालैंड में BJP के इंचार्ज नलिन कोहली और NDPP के सेक्रेटरी जनरल अबू मेहता के दस्तखतशुदा एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि BJP सदर JP नड्डा और NDPP के वजीर आला नेफ्यू रियो की क़यादत में दोनों पार्टियों ने नागालैंड कानून साज असेंबली के इंतखाबात में इत्तेहाद जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। एक रिपोर्ट। रियासत में आइंदा 2023 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए हुक्मरां NDPP और BJP इत्तेहाद ने 2018 की पोलिंग से पहले की गई सीटों की तकसीम के फार्मूले के अहद को दोहराया है, जिसके मुताबिक 40-20 का तनासुब बरकरार रहेगा। लिहाजा NDPP 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि BJP 20 नशिस्तों पर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। बयान में यह भी कहा गया है कि किसी भी इंतखाबी हल्के में दोस्ताना मुकाबला नहीं होगा। नीज ये भी कहा गया है कि NDPP और BJP इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने के लिए एक कमेटी तश्कील देंगी। इस दौरान नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो ने ट्वीट किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की बसीरत आमेज क़यादत में उनका इत्तेहाद मजीद मुस्तहकम होगा। कोहिमा से खबरनामे के लिए आसुनों की रिपोर्ट। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने कल कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी से उनकी हाजिरी के दूसरे दिन 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। ये पूछताछ उनसे नेशनल हेराल्ड अखबार से वाबस्ता काले धन को जायज शक्ल देने के एक केस के तहत की गई है। ED ने उनसे आज फिर हाजिर होने को कहा है। ED यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में, जिसे कांग्रेस ने फरोग दिया था, मुबैना माली बदउनवानियों की तहकीकात कर रहा है। नेशनल हेराल्ड यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की मिल्कियत में है। इससे पहले उनके बेटे और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से भी 5 दिन तक पूछताछ की गई थी। ED ने यंग इंडियन के खिलाफ इनकम टैक्स महकमे की तफ्तीश के तनाजुर में दिल्ली की एक अदालत की तरफ से कार्रवाई किए जाने के बाद केस दर्ज किया है। ये तफ्तीश सुब्रमण्यन स्वामी की तरफ से 2013 में एक प्राइवेट फौजदारी शिकायत पर की गई थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के प्रोमोटर्स में से हैं और इस कंपनी के शेयर्स का ज्यादातर हिस्सा उनके पास है। कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% शेयर्स हैं। कॉरपोरेट उमूर की वजारत ने कहा है कि कंपनियां कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR की रकम हर घर तिरंगा मुहिम से वाबस्ता सरगर्मियों के तहत खर्च कर सकती हैं। एक सर्कुलर में वजारत ने कहा कि इस मुहिम से मुताल्लिक सरगर्मियों के लिए CSR रकूम के अखराजात तिरंगे के बड़े पैमाने पर तैयारी, सप्लाई और ज्यादा से ज्यादा आवाम तक इसकी रसाई के तहत किए जा सकते हैं। ये इखराजात कंपनियों के कानून की 7वीं फहरिस्त के तहत किए जा सकते हैं, जिसका ताल्लुक सिकाफत से मुताल्लिक तालीम को फरोग देने से है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस
हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। हुकूमत ने 5G स्पेक्ट्रम से मुताल्लिक भारत की अब तक की सबसे पहली नीलामी के पहले दिन 1.45 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोलियां मौसूल की हैं। 700 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड के लिए पहली मर्तबा बोली लगाई गई है। मिड बैंड 3.3 से 3.67 गीगाहर्ट्ज और हाई बैंड 26 गीगाहर्ट्ज की हवा की इन लहरों के लिए जबरदस्त दिलचस्पी ली गई है। सभी बोलियां बुनियादी कीमत पर लगाई गई हैं। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मवासलात और इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हुकूमत इस स्पेक्ट्रम की नीलामी को अगस्त के वक्त से मुकम्मल करने के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रही है और उम्मीद है कि 5G खिदमात इस साल अक्टूबर में शुरू हो जाएंगी। डे बाय डे 24/7 काम कर रही है टीम एंड इन अ वेरी रिकॉर्ड टाइम विल एलोकेट द स्पेक्ट्रम। टारगेट वाज टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस बिफोर 14th August. Start the service will be immediately after that. Completing the process and starting the service will be immediately after that. In September, October we should see the 5G service in the country. Spectrum allocation कर देंगे, सारे जो agreement sign करने हैं वो सारे complete हो जाएंगे। बताया गया है कि मिड और हाई बैंड की फ्रीक्वेंसीज के लिए सभी 3 टेली कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने बोलियां लगाई हैं। बिहार में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली गिरने और बारिश से मुताल्लिक वाकयात में 26 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। महलूकीन में ज्यादातर ऐसे किसान शामिल हैं जो अपने खेतों में काम कर रहे थे कि यह हादसा पेश आया। हलाक होने वालों में से 9 का ताल्लुक कैमूर जिले से है। इस हादसे में रंजोगम का इजहार करते हुए वजीर आला नीतीश कुमार ने महलूकीन के करीबी रिश्तेदारों को 4-4 लाख रुपए की मदद फराहम करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 2 बजे पंजाब के नौ मुंतखबा वजीर आला परवेज इलाही को हलफ दिलाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कल उनके पेशरो PMLN के रहनुमा हमजा शहबाज के इंतखाब को कलअदम करार दे दिया था। ड्रामाई तरीके से हलफ बर्दारी उस वक्त हुई जब पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान ने कल रात इलाही को हलफ दिलाने से इनकार कर दिया था। भारत ने खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन के नाज़िमुल उमूर सफ़ीर R. रविंद्र ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मुबाहिसे के दौरान ये बात कही। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल के मकाम पर खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने राज्यसभा से अपोजिशन के 19 अरकान को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल किए जाने की खबर को शहसुर्खी के साथ शाया किया है, जिसके मुताबिक पोडियम के करीब हंगामा आराई और ऐवान से बाहर न जाने की सूरत में डिप्टी चेयरमैन भुवनेश्वर कलिता ने मुअत्तल अरकान के नाम लिया, उन्हें ऐवान से बाहर जाने और कार्रवाई जारी रखने की अपील की। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे में तीसरे फरीक की शमूलियत नाकाबिल कबूल। वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान अरविंद बागची ने कहा कि मंसूबा हिंदुस्तानी इलाके में है जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। इस खबर को तकरीबन सभी अखबारों ने अव्वलियत दी है। रोजनामा प्रताप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर अखबारों ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी की 6 घंटे तक पूछताछ की खबर को सफेद पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक ईडी ने आज फिर उन्हें बुलाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक दूसरी खबर पर तवज्जो मरकूज की जिसका अनुमान है मुल्क के 27 मकामात पर इनकम टैक्स के छापे में 1.4 करोड़ की नकदी बरामद। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। राज्यसभा के 19 अरकान को ऐवान में उनके नामुनासिब रवैये की वजह से एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। वजारत दिफा ने फौज के लिए 28,732 करोड़ रुपए मालियत के हथियारों की खरीदारी की इजाजत दे दी है। बीजेपी और एनडीपीपी नागालैंड में 2023 के असेंबली इंतखाबात मिलकर लड़ेंगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड से मुताल्लिक काले धन को जायज शक्ल देने के केस में एक बार फिर तलब किया है। हर घर तिरंगा मुहिम पर किए जाने वाले अखराजात को कंपनियों के कानून के तहत CSR सरगर्मी करार दिया गया है। और 5G नीलामी के पहले ही दिन बोली की रकम 1.45 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।